वैसे आप कौन बात कर रहे हैं? मैं आरिफ की फैमिली फ्रेंड हूँ। अभी तो हम बाहर आउटिंग में आए हुए हैं, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। Come on, आरिफ। नो थैंक यू, बाय। कहाँ रह गए थे आरिफ? तुम्हारी किसी क्लास फेलो की कॉल आई थी। आई एम सॉरी आई पिक्ड अप योर कॉल, लेकिन फोन मुसलसल बज रहा था। ओह आई सी, वो बिल पे करते हुए देर हो गई थी। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, कह रही थी नोट्स के बारे में डिस्कस करना है। वैसे अपने फ्रेंड्स को रात के इस वक्त नोट्स डिस्कस करने की आदत मत डालो, इससे आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो तुमने क्या कहा? ऑब्वियसली यही कहा कि तुम अभी मसरूफ हो, और क्या। ठीक कहा, चलें? ओके। Shall I play some music? ओके, लेकिन आवाज ज्यादा ऊंची मत करना। Okay. गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाओ आरिफ, और वैसे भी मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओहो कम ऑन अंबर, मैं सुबह से घर से निकला हूँ, पहले ऑफिस, फिर मूवी, फिर आइसक्रीम। अब बस भी करो यार, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरता? बिल्कुल भी नहीं। बट आई एम टायर्ड, मुझे घर जाके असाइनमेंट भी बनानी है और सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। पर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं आरिफ, कम ऑन। मुझे घर जाने में वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। You know, you are so boring. और वैसे भी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश करना कि ऐसा प्लान दोबारा मत बनाना।
हेलो। हेलो ईमान, जाग रही हो? जी हारिब, जाग रही हूँ। कहाँ थे आप? आपका फोन। यार वो आई एम सॉरी, बाबा ने आज मुझे दोपहर को ऑफिस बुलाया था और फिर वहीं से हम रात को डिनर पे चले गए थे। मेरे साथ बाबा के बिजनेस पार्टनर की बेटी बैठी हुई थी। मैं फ्रेश होने गया तो उसने फोन पिक कर लिया। क्या ये वही लड़की है जो उस दिन यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ, सब खैरियत तो है ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसे मौके पर कभी फोन ना करती। कोई और बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, मैंने उसे यही कहा कि मैं हारिब की क्लास फेलो बात कर रही हूँ और मुझे हारिब से कुछ नोट्स डिस्कस करने हैं। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अच्छा किया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़? क्या हो गया हारिब? क्या मतलब आपका गड़बड़ हो जाती? कुछ नहीं, तुम बताओ, ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ हारिब, मुझे आपसे पूछना था कि कल आप खुशबख्त की रुखसती में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, खुशबख्त को बहन का है तो बहन का मान भी तो रखना है अपने हाथ से रुखसत करके। थैंक यू सो मच हारिब। अच्छा चलें, अब आप रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, वैसे भी काफी बिजी डे रहा है आपका। तुम्हारे बगैर अब नींद नहीं आती। हारिब सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ बिजी थे? हाँ, फोन मुसलसल एंगेज जा रहा था। हाँ यार, वो एक फ्रेंड से बात हो रही थी। फ्रेंड? यानी अब वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो तुम्हारी फ्रेंड बन गई है? कमा नंबर, क्या हो गया? तुम एक लिबरल माइंड की लड़की हो, तुम्हें बातें जेब नहीं देती। एक्सक्यूज मी मिस्टर हारिब, माना कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन तुम्हें लेकर मैं बहुत पॉसेसिव, एंड यू नो दैट। अम्बर प्लीज डोंट बिहेव लाइक दैट। अगर मेरे किसी फ्रेंड या क्लास फेलो ने काम से कॉल कर ही लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील। रात के 1 बजे? ये कौन सा टाइम है कॉल का? हाँ, ये टाइम किसी क्लास फेलो या फ्रेंड के कॉल का टाइम नहीं है। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड जरूर आपको इस टाइम कॉल कर सकती है। यस, यू आर राइट। इस टाइम वाकई किसी फ्रेंड का कॉल करना नहीं बनता अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। So better talk at daytime. Good night. हारिब, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है।
बहुत 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 सारा मुबारक हो। अल्लाह करे कि तुम्हारे नसीब भी तुम्हारे नाम की तरह। अच्छा एक बात बताओ, दुबई जाके भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं, पागल हो। वैसे तुम्हें पता है आई मिस यू। इतना अच्छा टाइम गुजरा तुम्हारे साथ, बहुत याद करूंगी मैं तुम्हें। तुम भी आना ना हारिफ भाई को लेके मेरे पास। ये कोई बोलने वाली बात है? मैं जरूर आऊंगी और बताए बगैर आऊंगी। तुम खुश हो ना? बहुत। ये वाला हारिफ का घर है सर। अच्छा तो ये घर है। ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी का भी कोई लेक्चर मिस हुआ है तो उसके नोट्स मुझसे ले लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? नो सर। क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? ईमान तुम ठीक तो हो? ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? क्या हुआ? ईमान, ईमान उठो। ईमान, ईमान, आर यू ऑलराइट? थैंक यू, मैं आती हूँ। थैंक यू। अरे मैं ठीक हूँ। देखिए बात सुने, आपको इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए। ईमान ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलो हॉस्पिटल। हारिब आई एम फाइन, बस ऐसे थोड़ी वीकनेस हो गई होगी, मैं रेस्ट करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। हारिब चलो प्लीज। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। यू आर एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इनको बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आराम करें। किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि शुरू के दिनों की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है?
थैंक यू वेरी मच। और अब रेगुलर चेकअप के लिए भी आना है आपने। श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अजीब सी खुशी है। मुझे भी, लेकिन एक अजीब सा खौफ भी है। खौफ? हाँ, खौफ। पता नहीं, एक अजीब सा खौफ है। मगर क्यों? हारिब, पेरेंट्स बनना खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का काम। औलाद पैदा करने से ज्यादा मुश्किल उनकी परवरिश और उनकी हुकूक की अदायगी। हारिब, क्या हम ये कर पाएंगे? इतना क्यों सोचती हो ईमान? ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। और हाँ, पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना ना? नहीं, अगले 2 सेमेस्टर सिर्फ थीसिस का काम होगा, कोई क्लास नहीं होगी। चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें अपना सारा वक्त और तुम्हें कभी भी अकेला मत छोड़ो।